इस वीडियो में पम्प टू डंप ट्रेड सेटअप का गोल्ड की एग्जांपल देखेंगे। आज दिन है इतवार का जनवरी 25 और नया हफ्ता शुरू हो चुका है। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको ये चार्ट नज़र आ रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हायर टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं, डेली टाइम फ्रेम से। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट जो है ये प्रीवियस मंथ हाई था, ठीक है, और यहाँ से प्रीवियस ईयर का हाई भी था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पिछला पूरा हफ्ता ये पिन हैमर के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कोई भी एक दिन ऐसा नहीं आया जिसमें क्लोजिंग प्राइस जो है वो पिछले दिन की लो प्राइस से जो है उसको ब्रेकआउट किया हो मार्केट ने। तो आज भी मंडे और संडे जो है एशिया सेशन जब शुरू होता है टोक्यो चैनल, तो उसमें भी मार्केट ने काफ़ी अच्छी जो है गैप के साथ ओपन हुई थी और 5090 पे जाके मार्केट ने ब्रेक सप्लाई की है। तो ये क्यों पंप एंड डंप वाला अच्छा टेम्पलेट बन रहा है? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश रन में है। अगर हम क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो अगर प्राइस हमेशा एक बॉक्स में डब्बे में रहेगी, तो अगर उसको हम एक्सपैंड करें तो क्लासिकल चार्टिंग ये जो बॉक्स था उसका, ये पूरा बॉक्स यहाँ से लेके ये वाला जो बॉक्स था उसकी एक्सपेंशन को अगर देखा जाए तो ये 2x एक्सपेंशन उसकी ऑलरेडी हो चुकी है। अभी अगर इसको डेली टाइम फ्रेम से 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आए मार्केट को, तो फिर भी अगर इसको देखा जाए तो इस वाले बॉक्स को जो प्रीवियस मंथ का हाई था वहाँ से लेके ये वाला जो बॉक्स है उसको अगर देखा जाए तो मार्केट मोर लाइकली 2x जो है 3x उसकी मार्केट्स जो हैं वो एक्सपेंशन पूरी करती हैं। तो बॉक्स में आप जो है प्राइसेस को देखें, रिचर्ड शॉबाकर, पीटर ब्रांड, क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स, ये इनके मौजूद हैं। तो बॉक्सेस में जब प्राइसेस मूव करती हैं तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि कैसे प्राइस जो है वो पूरी रेंज एक्सपेंशन एक 100%, और अभी हम फिर नए वीक में पूरी की पूरी प्राइस जो है मोर लाइकली 5150 तक जो है वो प्राइस जा सकती है। ये हफ्तावार टेम्पलेट की हम देख सकते हैं। लेकिन मार्केट्स में हम बिल्कुल कोई भी चीज़ वसूख से नहीं कह सकते कि मार्केट में क्या होगा क्या नहीं हो। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको चेक करें तो ये जो हमारा बॉक्स था फ्राइडे का, ये पिछले, अगर इस बॉक्स को देखा जाए तो ये बॉक्स जो है इसकी भी अगर 2x एक्सपेंशन करें तो ये 300% जो रेंज एक्सपेंशन है उसकी आप देख सकते हैं कि पूरे ओवरऑल बॉक्स को आप 2 दफ़ा एक्सपैंड करें तो 1 2 3, अगर आप 3 तक गिनती गिन सकते हैं और टाइम बता सकते हैं। तो इसमें एनालिसिस आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हायर टाइम फ्रेम से आप ड्रॉप करके 4 आवर से 1 आवर पे आके क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए प्लस मार्केट मेकर के साइकिल को भी आपको समझना चाहिए। तो उसमें ये जो लेवल है, ये वाला, ये एक सिग्निफिकेंट लेवल है 5100। इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो अक्सर औकात मैं बात करता हूँ जो मार्केट मेकर साइकिल है जो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था, ये आपका V1, ठीक है, 15 मिनट मार्केट ओपन होते साथ ही संडे को आप देख सकते हैं ये पुश 1, ये V1, और ये आपकी V2, ये V2 हो गया आपका, और ये आपकी सीलिंग यहाँ पे, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये अगर आप देखें तो आप इसको देख सकते हैं कैसे मार्केट एक खास टाइट रेंज में चलेगी यहाँ पे। देन एंटीसिपेशन ये है कि यहाँ से मार्केट ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज से जाके बाउंस होगी। समवट लंदन सेशन में एंटीसिपेट कर सकते हैं आप, और फिर आप एंटीसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट इस तरह मूव्स में नीचे आएगी। अच्छा जी, इसी को अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन किया जाए तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ये देख सकते हैं क्लियरली आपको पुश 1, पुश 2, पुश 3, और अभी यहाँ से आके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट की जो प्राइस है वो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे जो है वो ब्रेकआउट करके तो नीचे की तरफ जा रही है, डिपेंड्स। लेकिन जो आपके ट्रेड जोन्स हैं, अगर आपको ट्रेड जोन्स का नहीं पता तो कोर्स देखें। मार्केट मेकर्स का जो मास्टर पैटर्न है वो उसको सीखने के लिए, या कैसे मार्केट्स अपना काम करती हैं उनको सबको सीखने के लिए आप यूट्यूब पे चैनल एक्सप्लोर करें, वहाँ पे फ्री कोर्स पड़ा हुआ उसको। तो जब इस तरह की चीज़ें बननी शुरू हो जाएं तो फिर आप मार्केट को कन्फर्मेशन के बगैर आप ना देखें, उसके लिए कन्फर्मेशन चाहिए। तो अगर आप इसको इंसर्ट रेक्टेंगल, तो आपको पता है कि मार्केट ये एरिया आप ध्यान में रखें। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो डबल राउंड फिगर्स हैं, उनको भी मद्देनज़र रखें। लेकिन मार्केट यहाँ से इस मूविंग एवरेज से रिट्रेस करके वापस 3 पुशेस में जा सकती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, 1 2 3, और फिर इस तरह मार्केट जब जो है वो नीचे आए। तो अगर ट्रेंड कंटिन्यू भी करेगा या डीलर्स जो हैं वो मार्केट को एक टाइट रेंज बॉक्स में ही रखना चाहते हैं तो ये 400-500 की 600 की पिप की रेंज में मार्केट रहेगी। डे 2 मार्केट मेकर के टेम्पलेट्स में रेंज एक्सपेंशन का होता है। तो क्योंकि मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि पिछले 6 दिन से 5 दिन से ब्रेकआउट में है, विच मीन्स के हायर टाइम फ्रेम के ट्रेडर्स जो हैं वो इन द मनी हैं, वो प्रॉफिट्स में। तो अभी इस हफ्ते मार्केट जो है वो एटलीस्ट क्लासिकल चार्ट पैटर्न प्रिंसिपल्स की बात करें तो 50% उसको रिट्रेस कर सकती है, जो कि आपकी ये थर्सडे की लोअर पिन डेली टाइम फ्रेम पे आप जो है उसको टारगेट कर सकते हैं। तो कोई भी बॉक्स हो, कोई भी रेंज हो, उसमें अमूमन मार्केट्स 50% जो है वो रिट्रेस करती हैं। ये आपका एक जोन रिटेस्ट बन गया। ये पिन जितनी भी हैं ये ट्रैप ट्रेडर्स हैं। तो नेक्स्ट वीक और सो के एंड ऑफ द मंथ है तो आप इसमें ये टारगेट कर सकते हैं कि मार्केट
दोबारा इन जोन्स में आके रिट्रेस करेगी। तो ये जोन रीटेस्ट भी हो सकते हैं फ्राइडे की अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में रहती है। लेकिन 4940 4 आवर टाइम फ्रेम पे इसको ड्रॉप करें तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये आपके लिक्विडिटी जोन्स, मैं तो लिक्विडिटी जोन्स पे ज़्यादा नहीं वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता क्योंकि मेरे जो टीचर हैं वो बैंक ट्रेडर थे, तो उन्होंने ये जोन रीटेस्ट हैं, यहाँ पे ऑर्डर बुक जो है वो स्क्वेयर्स होती हैं, उसमें फिर जो बड़े बैंक्स हैं, गोल्डमैन सैक्स हो गया, सिटी बैंक हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका, दूसरे बड़े बैंक HSBC, जितने भी ये लिक्विडिटी या ट्रेडिंग डेस्क हैं, जो भी मार्केट मेकर्स हैं, वो इन एरियाज को अपनी अकाउंटिंग के हिसाब से टारगेट करते हैं। उसमें फिर ये चीज़ें बड़ी कॉमन है कि मार्केट्स को दोबारा उस एरिया में लेके आया जाए। तो हायर टाइम फ्रेम पे भी आप इसको देख सकते हैं कि कैसे मार्केट ने 3 पुशेस की बात की है। सर 3 पुशेस की बात करते हैं तो ये आपको एक ये V1 हो गया आपका। अगर आपको V1 V2 का पता नहीं तो जाके मेरा कोर्स देखें, उसमें ये चीज़ें बड़ी तफसील से समझाई गई हैं। और प्राइस ऑलवेज मूव्स इन 3 पुशेस, पुश 1, पुश 2, पुश 3 अब आ गए हैं। तो हायर टाइम फ्रेम पे आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट अगले 2-3 दिन साइडवेज एक बॉक्स की रेंज में, एक टाइट रेंज में मार्केट जो है वो मूव करेगी। तो जब ये चीज़ आ जाए तो फिर उसका 50% आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। जैसे लिवरमोर का कहना है कि आप सब्र से काम लें। अक्सर औकात अच्छी सोच भी, आपकी टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन गलत टाइमिंग पे आप जब ट्रेड लेते हैं, हायर टाइम फ्रेम को लाजमी जो है वो आप ज़हन में रखें, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के साथ जब भी आप उसके अगेंस्ट आएंगे तो आप की ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस हिट होंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे स्मार्ट मनी मार्केट मेकर्स एक खास डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कैसे ये 3 पुशेस, ये पिछले साल की हाई प्राइस थी, उसमें से ब्रेकआउट होने के बाद ये एक टाइट रेंज में प्राइस गोल्ड की साइडवेज मूव करती है। जब उसमें से निकलती है तो पुश 1, पुश 2, पुश 3 तो आप ये एंटिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में भी आपको, अगर आपने टारगेट आपका सिर्फ 50 to 100 पिप्स है और यकीन करें 50 से 100 पिप्स जो है वो इज इनफ हुई, वो काफ़ी होती हैं आपके लिए। तो हायर टाइम फ्रेम पे ये अभी पीक फॉर्म होगी एंड देन पम्प टू डाउन। ये मेरा फेवरेट ट्रेड सेटअप है, पम्प टू डाउन, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि चीज़ें बनाने में जितना टाइम लगता है उसको तोड़ने में उससे कहीं कम टाइम लगता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई मार्केट देखें तो कैसे जो प्राइस एक्शन के जरिए आप देख सकते हैं पिछले हफ्तों की, पिछले महीनों की, इस एग्जाम्पल में यहीं पे देख लें कि ये पिछले 8 घंटे में, पिछले 16 घंटे की जितने भी ट्रेडर्स प्रॉफिट में थे उनके स्टॉप से आगे मार्केट ने हिट की। यहाँ पे लोगों को ट्रैप भी किया, जाना लॉन्ग डायरेक्शन में ही था, लेकिन मार्केट्स जो हैं एक खास पैटर्न है, वो साइकिल है मार्केट मेकर्स का, जिसमें वो लोगों को ललचाते हैं, फिर उनको ट्रैप करते हैं, फिर उनका पैसा हथियाया जाता है एंड देन मार्केट गोस उसी डायरेक्शन में जाती है जहाँ पे आपने इनिशियली सोचा था कि जाएगी। तो इसलिए इस बिजनेस में टाइमिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। अगर आप 3 तक गिनती गिन सकते हैं और टाइम बता सकते हैं, आप डेफिनेटली बिजनेस में पैसा बना सकते हैं। अक्सर लोग क्या होता है कि रिटेल ट्रेडिंग में इतना सब्र नहीं होता, प्लस एक मुनज़्ज़म तरीके से सीखा भी नहीं जाता। दूसरा ये होता है कि जो एक्सपेक्टेशन है इस बिजनेस में से वो यही होती है कि फटाफट मेरा पैसा बने। तो इसमें बेसब्री से जितना काम लेंगे आप उतना ही जो अपना नुकसान करेंगे। ज़ाती तौर पे क्या करता हूँ कि मार्केट को सेटअप होने देता हूँ, जब तक वो सेटअप होती है तब तक फिर मार्केट वापस आके तो उसको क्या होता है कि दूसरे या तीसरे सेशन में आपको आसानी से विद इन एन आवर 45 मिनट्स आपकी वो ट्रेड जो है वो खत्म हो जाती है। तो 200-300 पिप्स तो कोई बात ही नहीं। तो अपने ट्रेड सेटअप्स को जानें, ये काम सीखें, अपनी मसल मेमोरी को बिल्ड करें। जैसे स्पोर्ट्स में लोग प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते हैं, आप भी प्रैक्टिस करें और जितना भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं मैनुअली, इस चीज़ को ज़हन-नशीन करने के लिए पेन एंड पेपर लेके उसको ड्राइंग वगैरह बनाएं। अक्सर आपने देखा होगा मैं पेपर पे भी ड्रॉ करता हूँ ये चीज़ें। तो इसमें सब्र का ही ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा चीज़ें आप इस तरह नहीं है कि आप जो है हर मूव को ही कैच करेंगे, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 3 3 एंड 12 यही सीक्रेट कोड है इसका। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क इक्विटी मार्केट सेशन ओपन है और गोल्ड की प्राइस एक टाइट रेंज में, जैसा कि पहले आपको दिखाया गया था कि ये पंप टू डंप टेम्पलेट जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो इसमें ये होता है कि आप कुछ खास एरियाज हैं जिनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। एक ये एरिया है, ये आपके लिक्विडिटी जोन्स इनको कह सकते हैं आप। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा लंदन में एक ये एरियाज, जैसे आपको पहले बताया गया था, 00 फिगर्स जो हैं उनको मार्केट रिस्पेक्ट करती है, तो ये किया था। इसी तरह मार्केट ने ये 5090 से 5055 ये 400 पिप की मूव थी, एशिया सेशन में अच्छी ट्रेड की है। तो फिर ये 00 फिगर्स, यहाँ पे मार्केट हमेशा स्ट्रॉन्ग वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो ये 5107 से 5070, तो ये भी 300 पिप की मूव थी। न्यूयॉर्क सेशन शुरू होने से पहले ये देखें आप, पिन हैमर्स आपको नजर आएंगे। तो ये फिर प्रीवियस लो जो था उसको मार्केट रिस्पेक्ट करती है। तो अभी ट्रेडर्स को ये दिखाया जा रहा है कि मार्केट लॉन्ग की तरफ जाएगी। ये मार्केट में दिखाया जाएगा क्योंकि शुरू होते ही जब मार्केट पंप करती है तो ऑब्वियसली जब मार्केट में आपको नजर आता है कि पिछले 5 दिन से मार्केट की प्राइस ऊपर ही जा रही है, तो लोग एक्साइटेड होकर समझते हैं कि ये एक ही दिन में मार्केट की प्राइस जो है 5150 और 5200 तक जाएगी। तो अभी मार्केट की प्राइस नीचे नहीं गिरेगी। एक चीज़ और आप यहाँ पे ज़हन-नशीन रखें कि 10 ओ क्लॉक जो है न्यूयॉर्क का टाइम, उसमें 4 आवर टाइम रोटेशन भी किक इन होती है। तो अभी एंटिसिपेशन ये है कि मार्केट की प्राइस पंप करने के बाद नीचे की तरफ आएगी लो ऑफ द डे और लो ऑफ द एशिया सेशन। तो इसमें अगर क्लासिकल चार्टिंग को देखा जाए तो ये जो 5 मिनट पे आप इसको ड्रॉ करें तो कम से कम 100% रेंज एक्सपेंशन बनती है ये इस वाले डबल बॉटम का, ये ट्रैप का
शिफ्ट वाला पैटर्न है, तो एंटिसिपेशन है कि ये 5100 जो कि 00 फिगर है, यहाँ पे मार्केट टेस्ट करने के बाद दोबारा नीचे की तरफ मार्केट जो है वो मूव करेगी। अच्छा जी, क्लासिकल चार्ट पैटर्न के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए तो ये स्विंग लो और ये 00 के फिगर है। एंटिसिपेशन है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी। मोस्ट ब्रेकआउट्स फेल करती हैं, तो उसको अगर 100% रेंज एक्सपेंड भी करें तो ये आपका 100% रेंज एक्सटेंशन बॉक्स यहाँ पे बनता है, जो कि फ्राइडे की हाई प्राइस थी, फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस भी यहाँ पे आ जाएगी। तो इसमें ये एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। अगर आप 5100 से लेके उसको पार्शल टेक प्रॉफिट्स भी ले सकते हैं उसमें, जब मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप करती है। तो एंटिसिपेशन यही है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी 3 बर्स्ट में, एक बर्स्ट में नहीं। तो कुड बी ए हार्ड सेलिंग डे, क्योंकि पिछले 6 दिन से प्राइस आप देख सकते हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम कैसे मार्केट की प्राइस एक बुलिश ट्रेंड में है। तो न्यूयॉर्क सेशन में अमूमन वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अच्छा जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कैसे आज न्यूयॉर्क ओपन के बाद यहाँ से जो 00 फिगर्स हैं उनको रिस्पेक्ट करते हुए 2-3 दफ़ा उस लेवल को हिट किया और अभी मार्केट ब्रेक डाउन हो रही है नीचे की तरफ। और 10 मिनट में 4 आवर टाइम रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी 2 PM न्यूयॉर्क टाइम। तो एंटिसिपेशन ये है कि ये मार्केट इस बॉक्स को चेस करेगी यहाँ से। अगर इसकी फुल रेंज एक्सपेंशन देखें तो ये यहाँ पे आती है और यहाँ पे आपको एक सिग्निफिकेंट लेवल ये भी नज़र आ रहा है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ये जोन रीटेस्ट एरियाज हैं, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप्स, मेजॉरिटी ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे रहते हैं और इसी तरह आपका ये लेवल भी रहता है। जैसा कि रिचर्ड शॉपबाकर टेक्निकल एनालिसिस में बताते हैं कि कैसे प्राइस एक बॉक्स में मूव करती है। तो ये बॉक्स बना है ये 50-50, 50-50 और ये 5100। तो ये 50 पॉइंट्स का बॉक्स है और इसकी जो रेंज एक्सपेंशन होगी फुल वो तकरीबन अराउंड 5000 फिगर के नज़दीक होगी। तो ये जो 1000 फिगर्स हैं ये भी मार्केट में बड़े गोल्ड और नास्डैक की मार्केट हमेशा आपको इन लेवल्स पे आके बाउंस करेगी या यहाँ से आके रिवर्स करेगी। तो इसमें जो एक चीज़ आप ऑब्जर्व करें कि ये जो 00 फिगर्स हैं, क्योंकि पिछले 5-6 दिन से मार्केट जो है एक खास ऊपर के ट्रेंड की तरफ जा रही है, बुलिश ट्रेंड है मार्केट का। तो स्मार्ट मनी और मार्केट मेकर्स जो हैं उनका जो पोजीशन बिल्ड की होती है उन्होंने लॉन्ग डायरेक्शन में, उनको ऑफलोड करने के लिए एकदम वो मार्केट को क्रैश नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये जो टाइट रेंज की कंसोलिडेशंस मिलती हैं साइडवेज, जिसको एक्यूमुलेशन या ये कॉलिंग फेज बोलते हैं, इसमें वो अपनी पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता सेल भी करते हैं, क्योंकि ओपन एक्सचेंजेस में जब आप बड़ी क्वांटिटी में सेल करते हैं तो मार्केट क्रैश भी करती हैं। तो वो स्ट्रेटेजिकली ये उनका एक लाया अमल होता है, जिसकी वजह से एक तो वो लोगों को ट्रैप भी करते हैं प्लस अपना प्रॉफिट भी बुक करना होता है उन्होंने। और वैसे अमूमन ये देखें आप, ये वाली जो कैंडल हाईलाइट की है मैंने, यहाँ से मार्केट्स यूजुअली ये न्यूयॉर्क एक्विटी ओपन है यहाँ पे, और जैसा कि पहले आपने देखा था कि मार्केट 00 फिगर पे गई, फिर ड्रॉप किया। तो अगर आपने यहाँ पे पोजीशन ओपन की थी तो इजीली आपको 300 पिप्स पार्शियल प्रॉफिट्स आप ले सकते थे। और मार्केट अगर दोबारा रिट्रेस करे तो आप अपनी पोजीशन में दोबारा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपके थीसिस जो हाई लेवल के आपका जो टेम्पलेट है वो पम्प एंड डंप वाला टेम्पलेट है, तो आप उसको ज़हन में रखते हुए अपनी पोजीशन में दोबारा ऐड कर सकते हैं। अगर आप पार्शियल प्रॉफिट्स ले चुके हैं देन आप इसको प्ले आउट होने दें, तो फुल रेंज एक्सपेंशन को देख लें। लेकिन अमूमन मैं क्या करता हूँ कि पार्शियल प्रॉफिट्स यहाँ पे भी एंड देन फिर ये जो आगे वाला लिक्विडिटी एरिया है यहाँ पे स्टॉप साइंस रहेंगे जो लोग लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स हैं इसमें। और ये भी एक अच्छा एरिया है जहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट्स ले सकें, और जो आपकी बाकी की पोजीशन है उसको आप ओवरनाइट होल्ड भी कर सकते हैं या एंड ऑफ द डे सेशन का भी देख सकते हैं, क्योंकि फॉलो थ्रू मूव जब एशिया सेशन में अगले दिन चलेगी न्यूयॉर्क सेशन क्लोज होने के बाद, तो समटाइम्स से मार्केट गैप के साथ नीचे की तरफ ओपन होगी तो आपके ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं। अच्छा जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 आवर टाइम रोटेशन जो इस कैंडल से शुरू हुई थी, ये 4 आवर टाइम रोटेशन है। हाई टाइम फ्रेम के साथ आप अपने आप को अलाइन करें और ये कैसे इस एरिया में आके मार्केट ने स्टॉप्स जो हैं वो लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स के कलेक्ट किए हैं। बट आवरली टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखा जाए तो अभी इसमें काफ़ी मार्केट में रूम है ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये फ्राइडे की हाई प्राइस थी, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया। तो अगर आपने पार्शियल टेक प्रॉफिट्स ले लिए हैं तो आपकी पोजीशन जो है वो वैसे ही आप प्रॉफिट में ब्रेक इवन कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से मार्केट जो है ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है आवरली टाइम फ्रेम पे, तो इस एरिया को आप टारगेट करके तो बाकी अपना जो लास्ट पोर्शन जो 25% या 50% आपकी पोजीशन का वो आप इस एरिया को टारगेट करके आसानी से एंड ऑफ द डे तक इसको रन करने दें। मार्केट्स हमेशा एक डायरेक्शन में 3 पुशेस में ही ट्रैवल करेंगी। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ये देख सकते हैं 1, 2 एंड 3, और मे बी ये पुश जो है ये आराम से यहाँ तक आपको आके मिलेगी। तो इसमें ये एरियाज आप मार्क कर लें। क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स जो हैं उनको सीखें, उनको समझें, चैनल को एक्सप्लोर करें। मैं बड़ा इसके बारे में बात करता हूँ। हमारी साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटी में हिंदी, उर्दू
उर्दू पंजाबी बहुत कम लोग हैं रिटेल ट्रेडिंग में जो क्लासिकल चार्टिंग को फॉलो करते हैं। इसी तरह जो मार्केट मेकर के टेम्पलेट्स हैं उनके बारे में आप जानें। ट्रेडिंग एक मुश्किल फील्ड है क्योंकि आपका जो मुकाबला है वो दुनिया के टॉप ट्रेडर्स हैं उनके साथ है, खास तौर पे मार्केट मेकर्स के साथ, जहाँ पे मार्केट में कीमतों को ऊपर नीचे एक खास लाए अमल के तहत किया जाता है। लेकिन अगर आप पायलट फिश का कॉन्सेप्ट समझते हैं, कैसे वो शार्क के साथ समुंदर में चल के अपना खाना खाती हैं, तो आप भी ट्रेडिंग में अपनी स्ट्रैटेजी जो है ये पंप टू डंप वाला जो टेम्पलेट है या डंप टू पंप वाला टेम्पलेट, इन दोनों में से कोई एक भी आप मास्टर कर लें तो आप शार्क्स के साथ स्विम करके इस बिज़नेस में से अपने प्रॉफिट्स को निकाल सकते हैं। तो ये देखें, ये बड़े मुनाफा बख्श ट्रेड सेटअप्स हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई वैल्यू मिली है तो लाइक करें नीचे ऊपर और इसको शेयर करें, चैनल को एक्सप्लोर करें। जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इनको तफसील से ट्रेडिंग कोर्स में बयान किया गया है।